जय भीम साथियों। आज हम 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए धम्म परिवर्तन अभिभाषण को पढ़ने जा रहे हैं। हम बौद्ध क्यों बने? बौद्ध अनुयायियों, मैं आज अपने भाषण में इस प्रश्न पर कि मैंने भगवान बुद्ध द्वारा चलाए गए धम्म का पुनरुद्धार तथा प्रचार के महान कार्यभार को अपने कंधों पर क्यों लिया है, अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। कई विचारशील व्यक्तियों का और मेरा अपना विचार है कि कल का धर्मांतरण समारोह आज होना चाहिए था और आज का यह धम्म परिवर्तन अभिभाषण धर्मांतर समारोह से पूर्व यानी कल हो जाना चाहिए था, किंतु जो होना था सो हुआ। अब आज इस प्रश्न पर विचार करने का कोई महत्व नहीं है। नागपुर ही क्यों? बहुत से लोगों ने मुझसे ये प्रश्न किया है कि इस महान समारोह के लिए नागपुर ही क्यों चुना गया, अन्य कोई स्थान क्यों नहीं चुना। कुछ का कहना है कि शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेना का केंद्र होने के कारण उन्हीं की आंखों के सामने कुछ करके दिखाने के लिए मैंने इस स्थान को चुना है, लेकिन ये बात सच नहीं है। मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है। नाक को खुजाकर किसी के लिए भी अपशकुन करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है और ना ही मेरे पास ऐसी निरर्थक बातों के लिए समय है। जो महान कार्य मैंने अपने कंधों पर लिया है वह इतना महत्वपूर्ण है कि उसके संबंध में एक एक मिनट भी मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। इस स्थान को चुनते समय कभी भूल से भी आरएसएस का विचार मेरे मन में कभी नहीं आया। जिन लोगों ने बौद्ध धम्म के संबंध में इस देश की प्राचीन काल के इतिहास का अध्ययन किया है, उन्हें मालूम है कि भगवान बुद्ध के धम्म को फैलाने का महान श्रेय नाग जाति के लोगों को है। नाग लोग आर्यों के कट्टर शत्रु थे। आर्यों और अनार्यों में आपस में कई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। आर्य लोग नाग लोगों का समूल नाश करना चाहते थे। इस विषय में बहुत सी कहानियाँ पुराणों में मिलती हैं। अर्जुन ने नागों को जलाया था। अगस्त मुनि ने एक सर्प नाग की रक्षा की थी। उसी नाग के वंशज आप लोग हैं। जिन नागों को छल और कपट से पतित बनाया गया था, उन्हें उठाने के लिए एक महापुरुष की आवश्यकता थी और वे उन्हें भगवान बुद्ध के रूप में मिले। नागों ने ही सारे भारत में बौद्ध धम्म का प्रचार किया। आप उन्हीं नागों की संतान हैं। वीर नागों की प्रमुख आबादी नागपुर में थी। नागों की आबादी के कारण इस नगर का नाम भी नागपुर है। इस नागपुर से 27 मील की दूरी पर बहने वाली नदी का नाम भी नाग है। इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि इसी नदी से आसपास लोगों की आबादी थी, वो नागों की आबादी थी। नागपुर को इस महान समारोह के लिए चुने जाने का यथार्थ में कारण भी यही है। दूसरा कोई कारण इसके पीछे नहीं है, इसलिए इसे कोई भी गलत ना समझे। किसी और बात पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ विरोध संभव है, लेकिन इस स्थान को किसी ने भी उनको चिढ़ाने के लिए पसंद नहीं किया है। विरोधियों की बौखलाहट। जिस महान कार्य को मैंने प्रारंभ किया है और जिसे आप सब लोगों ने स्वीकार किया है, उसकी बहुत से समाचार पत्रों ने बहुत ही कटु आलोचना की है। उनके मतानुसार मैं अपने बंधुओं को गलत मार्ग पर ले जा रहा हूँ। ये अस्पृश्य ऐसे ही अछूत बने रहेंगे। इस धर्मांतर से हमारा कुछ भी भला नहीं होगा। कई पत्रों ने तो यहाँ तक भ्रामक तथा मिथ्या बातें कही हैं कि आज जो अछूतों को राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं, इस धर्मांतर से वे सब समाप्त हो जाएंगे। ये सब पागलपन का प्रचार है। उन लोगों का कहना है कि नए रास्ते से ना जाकर पुराने रास्ते से या उसी पगडंडी से ही हमें जाना चाहिए। संभव है ऐसे व्यक्तियों का थोड़ा सा प्रभाव हमारे तरुणों और बुजुर्गों पर अवश्य पड़े। इसलिए मैं इस प्रश्न का जवाब दिए बगैर नहीं रहना चाहता। संशय को दूर करने से हमारे आंदोलन को बल मिलेगा। इसलिए इसी प्रश्न पर मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। महार चमार मरी हुई गाय भैंसों को ना उठाएं और ना मरी हुई गाय भैंसों का मांस ही खाएं। इस बात का प्रचार मैंने आज से 30 वर्ष पूर्व किया था।
इस प्रचार से सवर्ण हिंदुओं को बड़ा आघात पहुंचा। मैंने उनसे पूछा कि गाय भैंसों का दूध तुम पियो और मरने पर उसे उठाकर हम बाहर फेंकें, ऐसा क्यों? अगर वे अपनी बूढ़ी माँ के मरने पर उसे खुद उठा ले जाते हैं तो मरी हुई गाय और भैंस को स्वयं क्यों नहीं उठाकर ले जाना चाहते? जब मैंने ऐसे प्रश्न करके उनके सामने रखे तो ये लोग बहुत चिढ़ गए। मैंने उनसे कहा, अगर तुम अपनी मरी हुई माँ को बाहर फेंकने के लिए हमें दे दो तो हम अवश्य ही मरी हुई गाय को भी उठाकर ले जाएंगे। इस पर केसरी, जो ब्राह्मणों का समाचार पत्र है, में एक चित्त पावन ब्राह्मण ने कई पत्र प्रकाशित करके ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि प्रत्येक वर्ष मृत पशुओं के ना उठाने से महारों चमारों को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने कई प्रकार के आंकड़े अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया। उनका कहना था कि एक मरे हुए पशु की हड्डी, दांतों, सींगों, अतड़ियों आदि के बेचने से हर चमार को 500 से 600 रुपये का वार्षिक लाभ होता है। इसलिए मैं उनका नुकसान करा रहा हूँ। मेरे अस्पृश्य लोगों को ऐसा लगा कि आखिर मैं अपने लोगों के लिए ये क्या करने जा रहा हूँ। एक बार मैं संगमनेर, वर्तमान में जो कर्नाटक प्रांत में बेलगांव नाम की एक तहसील है, वहाँ गया हुआ था। जिसने केसरी में पत्र प्रकाशित किए थे वह पत्रकार मुझे वहाँ मिला। उसने वही प्रश्न दोहराए। मैंने उसको जवाब दिया कि तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मैं समय आने पर दूंगा। मैंने केसरी में प्रकाशित हुए सभी पत्रों के प्रश्नों का खुली सभाओं में यूँ जवाब दिया कि मेरे लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, स्त्रियों के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, उनके पास जोतने के लिए ज़मीन नहीं है, इसलिए वह दलित हैं, महादुखी हैं। मैंने सभी उपस्थित लोगों से इसके कारण पूछे। सभा में से किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि केसरी में पत्र लिखने वाले सज्जन ने भी, जो उस समय सभा में मौजूद था, उसने भी जवाब नहीं दिया। तब मैंने कहा, भले लोगों, हम अपने संबंध में खुद ही सोच लेंगे। अगर तुम्हें हमारे लाभ की चिंता है तो तुम अपने संबंधियों को एक एक गांव में भेज दो और उनसे कहो कि वहीं जाकर रहें और गांव में मरे हुए पशुओं को उठाकर फेंकें, जिससे उन्हें 500 रुपये का वार्षिक लाभ हो सके। इसके अलावा ऐसा करने पर उन्हें 500 रुपये इनाम मैं स्वयं भी दूंगा। इस प्रकार उन्हें दुगना लाभ होगा। इस मौके को क्यों छोड़ते हो? हमारा नुकसान होगा पर तुम्हें तो लाभ होगा। लेकिन आज तक कोई भी सवर्ण हिंदू इस काम के लिए आगे नहीं आया। आखिर इनके पेट का पानी हमारी उन्नति को देखकर ही क्यों हिलता है? क्यों इनके पेट में हमारी उन्नति की बात सुनकर दर्द होता है? अपने लोगों के लिए अन्न, वस्त्र, मकान और ज़मीन के लिए उनकी देखभाल मैं स्वयं करूँगा। इसकी चिंता आप ना करें। इस काम को हमने किया तो लाभ होता है और आपने किया तो नुकसान होता है। उठाइए मरे हुए पशुओं को और लीजिए फ़ायदा। इसी प्रकार कुछ लोगों का कहना है कि हमें विधानसभा में कुछ स्थान मिले हैं तो उन्हें हम क्यों छोड़ दें। मैं उनसे कहता हूँ, ब्राह्मण, राजपूत आदि को महार, चमार, भंगी बनकर उन स्थानों को भर लीजिए। हमारे स्थानों के खाली होने पर तुम्हें रोना क्यों आता है? मनुष्य को इज्जत प्यारी होती है, लाभ प्यारा नहीं होता। हम सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुंबई में व्यभिचार करने का एक मोहल्ला है। वहाँ की स्त्रियां सवेरे 8 बजे सोकर उठती हैं। सवेरे उठते ही ईरानी होटलों में काम करने वाले मुसलमान लड़कों को कहती हैं, ओ सुलेमान, एक प्लेट कीमा और रोटी ले आ। वे कीमा और रोटी खाती हैं, चाय पीती हैं, पर हमारी औरतों को तो कीमा रोटी खाने को नहीं मिलता, केवल चटनी और रूखी सूखी रोटी मिलती है। इसी से वे सब संतुष्ट हैं। वे भी यदि चाहें तो ऐसी बेइज्जती की ज़िंदगी बिता सकती हैं, लेकिन उन्हें स्वाभिमान प्यारा है, इज्जत प्यारी है। हम जो लड़ रहे हैं वह सब कुछ इज्जत के लिए ही तो लड़ रहे हैं। मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है इज्जत से रहना। इसकी पूर्ण प्राप्ति तक जितना अधिक हम आगे जा सकते हैं उतना ही आगे जाने की हमारी तीव्र इच्छा है।
इसके लिए हम जितना भी त्याग करें कम है। समाचार पत्र वाले गत 40 वर्षों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाइयों, अब तो आप कम से कम कुछ समझदारी और गंभीर भाषा में बोलिए। हमें आज कुछ और बातों की भी आवश्यकता है। हम लोगों के बौद्ध बन जाने पर वे सब बातें कुछ हद तक पूरी होनी चाहिए। मैं सभी कुछ दिलवाऊंगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मेरे मरने के बाद का क्या होगा इस संबंध में मैं कुछ भी कह नहीं सकता। इस आंदोलन के लिए बहुत कुछ करना होगा। हमारे बौद्ध धर्म स्वीकार करने पर बहुत कुछ होगा। आपत्तियां आने पर उनका निराकरण किस प्रकार करेंगे, कैसी युक्तियां देनी होंगी, इन सभी बातों पर अधोपांत विचार मैंने किया है। इन बातों का जवाब देने के लिए मेरे पास काफ़ी मसाला है। इन अधिकारों को अपने लोगों को मैंने ही दिलवाया है और मैं ही उन्हें दिलवाऊंगा। जिसने आपको इन अधिकारों को दिलवाया है वही इन अधिकारियों को भी दिलवाएगा। इसलिए आप मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखिए और जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस पर पूर्ण विश्वास रखकर चलिए। विरोधियों की आलोचना में कुछ भी सच्चाई नहीं है, इसलिए उनकी भ्रामक बातों पर विचार ही ना करें। मैं नरक से मुक्त हुआ हूँ। मुझे इस बात को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे इस धर्म परिवर्तन की बातें सभी जगह हो रही हैं, लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने बुद्ध धर्म ही क्यों स्वीकार किया है। आखिरकार मैंने सभी धर्मों को छोड़कर बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया। धर्मांतर के किसी प्रकार के आंदोलन में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्मांतर करते समय इन बातों का विचार करना चाहिए कि किस धर्म को और क्यों कर अपनाया जाए। मैंने हिंदू धर्म का त्याग करने का आंदोलन सन 1935 में शुरू किया था और बराबर इस आंदोलन को चला रहा हूँ। येवला नासिक जिले में इस आंदोलन को चलाने के लिए मैंने अप्रैल 1935 में बड़ा जलसा किया था और उसमें एक प्रस्ताव द्वारा हमने निर्णय लिया था कि हम इस हिंदू धर्म को त्याग देंगे। मैंने उसी समय ये प्रतिज्ञा की थी, यद्यपि मैंने हिंदू धर्म में जन्म अवश्य लिया है तो भी हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा मैंने आज से 21 वर्ष पूर्व की थी और आज उसे पूरा कर दिखाया। इस धर्मांतर में मैं बहुत खुश हुआ हूँ, प्रफुल्लित हो उठा हूँ। मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं नरक से छुटकारा पा गया हूँ। मुझे कोई अंधभक्त नहीं चाहिए। जो लोग बौद्ध धर्म में आना चाहते हैं उन्हें खूब सोच समझ कर आना चाहिए ताकि वे आगे इस धम्म में सुदृढ़ होकर रह सकें। कार्ल मार्क्स का पथ और दलित। मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए धर्म की आवश्यकता है, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का मत है कि धर्म में कुछ भी नहीं है। उनके लिए धर्म का कोई महत्व नहीं है। उनका धर्म केवल यह है कि उन्हें प्रातःकाल मक्खन लगे हुए टोस्ट, दोपहर को खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन, सोने के लिए अच्छा बिस्तर और देखने के लिए सिनेमा चाहिए। यही उनका दर्शन है। मैं ऐसे दर्शन का हामी नहीं हूँ। मेरे पिता की निर्धनता के कारण मुझे ऐसा कोई सुख नहीं मिला। अपने जीवन में जितना कष्ट मैंने सहन किया है उतना किसी ने सहन नहीं किया होगा। इसलिए गरीबों का जीवन किस प्रकार कष्टमय होता है इसे मैं भली प्रकार से जानता हूँ। आर्थिक दृष्टिकोण को सामने रखकर हमारा आंदोलन चलना चाहिए और मैं भी इस बात का विरोधी नहीं हूँ। हमारी आर्थिक उन्नति होनी चाहिए। इसीलिए मैं आज तक अपने लोगों की आर्थिक और मानसिक उन्नति के लिए संघर्ष करता रहा हूँ। यही नहीं बल्कि मानव मात्र की आर्थिक उन्नति होनी ही चाहिए, ऐसी मेरी निश्चित मान्यता है। पशु और मनुष्य, इस संबंध में मेरे अपने विचार हैं। पशुओं और मनुष्यों में बड़ा अंतर है। पशुओं को रोज़ खाने के लिए चारा चाहिए किंतु मनुष्यों के लिए अन्न चाहिए। मनुष्यों को चारे के सिवा किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, परंतु मनुष्य के शरीर के साथ मन भी है। इन दोनों बातों पर विचार करना चाहिए। मन का विकास होना बहुत ज़रूरी है। मन को पवित्र और सुसंस्कृति बनाना भी जरूरी है।
जिन देशों के लोग ये समझते हैं कि खाने पीने का सुसंस्कारित मन के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसे देश और वहाँ की जनता से संबंध रखना मेरे लिए लाभप्रद नहीं होगा। जनता से संबंध रखते हुए इस बात का भी विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार शरीर निरोगी होना चाहिए, उसी प्रकार से शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए मन का भी सुसंस्कारित होना बहुत जरूरी है। अन्यथा यह कहना निरर्थक होगा कि मनुष्य विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है या उन्नति कर रहा है। उत्साह का मूल कारण सुसंस्कृत मन। मनुष्य का शरीर या मन रोगी क्यों रहता है? इसका कारण यह है कि मनुष्य को जब तक शारीरिक पीड़ा रहती है तब तक उसका मन अप्रसन्न रहता है। मन में उत्साह ना हो तो उसका किसी भी कीमत पर उत्थान नहीं हो सकता। आखिर ये उत्साह क्यों नहीं रहता? उसका प्रथम कारण यह है कि मनुष्य को ऐसा विश्वास हो गया है कि उसे ऊपर उठाने का अवसर नहीं मिल सकता। जब उसके पास आशा ही नहीं है तो उसके पास उत्साह के लिए स्थान कहाँ होगा? वह रोगी है। जिस मनुष्य को अपने कर्म का फल मिलता है उसी को आनंद मिलता है। स्कूलों में अगर मास्टर यह कहना शुरू कर दे कि यह कौन है, ये तो चमार है, ये चमार क्यों परीक्षा में प्रथम आया, इसे प्रथम वर्ग किस लिए चाहिए, इसे चौथे वर्ग में पास होना चाहिए, प्रथम वर्ग में पास होना तो ब्राह्मणों का ही काम है, ऐसी हालत में उस चमार छात्र को क्या उत्साह मिलेगा? उसकी तरक्की कैसे होगी? उत्साह निर्माण का कारण तो मन है। जिसका शरीर और मन मजबूत है वह धैर्यवान है। ऐसे व्यक्ति के सामने कोई विपत्ति नहीं रहती। हर मुसीबत का सामना करने के लिए उसमें स्वविश्वास होता है। इसी से उसमें उत्साह उत्पन्न होता है। हिंदू धर्म का दर्शन ऐसी असमानता और ऐसे अनेकानेक अन्यायपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है कि इस धर्म से किसी को कोई उत्साह आज तक नहीं मिला। अगर यह धर्म हजारों वर्षों तक भी रह सकेगा तो केवल इतना ही होगा कि पेट भरने के लिए कुछ बाबू पैदा होंगे जो अपने पेट भरने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फिर ऐसे क्लर्कों की रक्षा करने की आवश्यकता होगी। आम अछूतों की भलाई के बारे में ना तो कभी सोचेगा और ना उनकी भलाई ही होगी। मनुष्य के उत्साह का कारण अगर कोई है तो वह है मन। आप मिल के मालिकों को जानते हैं। वे मिलों में मैनेजर नियुक्त करते हैं। उनका काम मिल के मजदूरों से काम लेना होता है। ये मिल मालिक किसी न किसी व्यसन में फंसे होते हैं क्योंकि उनका मन स्वच्छ और सुसंस्कारित नहीं होता। अपने मन का विकास करने के लिए हमने आंदोलन किया। मैंने शिक्षा कैसे प्राप्त की? मैं गरीबी के कारण लंगोटी में ही स्कूल जाता था। स्कूल में मुझे पीने को भी पानी नहीं मिलता था। पानी के बगैर मैंने कई दिन बिताए। मुंबई नगर के एल्फिंस्टन कॉलेज में भी यही हाल था। अगर ऐसी ही परिस्थिति रही तो इससे दूसरी परिस्थिति और क्या पैदा हो सकती है? केवल गुलाम क्लर्क ही पैदा होंगे, तब अछूतों की भलाई का क्या होगा? क्लर्क नहीं, शासक बनो। ब्रिटिश राज में मैं दिल्ली में एग्जीक्यूटिव काउंसलर था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो थे। उनसे मैंने एक दिन कहा कि आप मुसलमानों के नाम पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय को 3 लाख रुपए और हिंदुओं के नाम पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 3 लाख रुपए देते हो, परंतु हम ना तो हिंदू हैं और ना मुसलमान। अगर हमारे लिए आप कुछ करना चाहें तो हमारे लिए भी इससे कई गुना खर्च करना पड़ेगा। अगर आप इतना ना कर सकें तो कम से कम मुसलमानों के लिए जितना आप करते हैं उतना ही हमारे लिए भी करें। इस संबंध में लिनलिथिगो ने मुझसे कहा कि मुझसे जो कुछ भी उनसे कहना है मैं उसे लिख कर दूं। उनके कथानुसार मैंने इस संबंध में एक मेमोरेंडम अर्थात मांग पत्र लिखकर उन्हें दे दिया। यूरोपियन लोग काफ़ी सहानुभूति रखने वाले होते थे। उन्होंने मेरे कथन को मान लिया।
परंतु इस पैसे को किस प्रकार खर्च किया जाए इसका निर्णय नहीं हो पाया। उनका विचार था कि पैसे को हमारी अशिक्षित लड़कियों पर खर्च किया जाए, उनके लिए बोर्डिंग खोले जाएं और उसी पर यह पैसा खर्च किया जाए। अगर इस पैसे को इस प्रकार खर्च करके हमारी केवल अशिक्षित लड़कियों को शिक्षित किया गया तो उन्हें अच्छा खाना बनाने के लिए अच्छा अच्छा सामान भी चाहिए। ये सामान कहाँ से आएगा? क्योंकि हमारी जनता अत्यंत गरीब है। हमारे लोग अपनी शिक्षित लड़कियों की इच्छा पूरी करने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? तब इस शिक्षा का परिणाम क्या होगा? अन्य सब बातों पर तो सरकार ने पैसा खर्च किया, लेकिन शिक्षा पर होने वाले पैसे को रोक के रखा। एक बार मैं लॉर्ड लिथिगो के पास फिर गया और उनसे मैंने खुले दिल से शिक्षा संबंधी खर्चे पर बातें की। उनसे मैंने कहा कि अगर आपको गुस्सा ना आए तो मैं यह एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ पूछिए। मैंने पूछा कि क्या ये सच नहीं कि मैं अकेला 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हूँ? उन्होंने कहा, हाँ मैं मानता हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या कारण है। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम नहीं। तब मैंने उनसे कहा कि हमने अपनी मेहनत से प्राप्त की गई मेरी विद्वता इतनी है कि मैं इस विद्वता के बल पर शासन के किसी भी पद पर बैठ सकता हूँ। मुझे ऐसे ही विद्वान चाहिए। जिस प्रकार किले में निशाने पर बैठकर योद्धा सैनिक शत्रु को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार मेरी समझ के अनुरूप ऐसे विद्वान व्यक्ति जो शासन के पदों पर बैठकर मेरे गरीब और निरीह लोगों की अच्छी तरह देखरेख कर सकें। अगर हमारे लोगों की भलाई ही करनी है तो ऐसे ही लोगों को पैदा करना होगा, तभी इन अछूतों की भलाई हो सकेगी। केवल क्लर्कों के पैदा होने से कुछ नहीं होने वाला। मेरे इस कथन को लॉर्ड लिथिगो ने माना और उसी वर्ष 16 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विलायत भिजवा दिया। चातुर्वर्ण, गांधी और धर्म। इस देश में हम हजारों वर्षों से बहुत ही निरुत्साही अवस्था में रहते चले आ रहे हैं। जब तक ये अवस्था रहेगी तब तक अपनी उन्नति के लिए हम में उत्साह पैदा होना संभव नहीं है। अन्याय और असमानता पर आधारित इस हिंदू धर्म में रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मनुस्मृति में चातुर्वर्ण का कथन है। ये चातुर्वर्ण व्यवस्था मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए महाघातक है। शूद्रों का काम केवल सेवा ही करना है, उन्हें शिक्षा से क्या तात्पर्य? इस समस्या का हल कौन करेगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की गुलामी से हर प्रकार का फायदा है। शूद्रों के पास गुलामी के सिवा और क्या है? चातुर्वर्ण व्यवस्था फूंक मारने से उड़ाई नहीं जा सकती। ये केवल रूढ़ी नहीं है बल्कि धर्म बन गई है। हिंदू धर्म में कोई समानता नहीं है। मैंने एक बार गांधी से मिलने गया। गांधी ने मुझसे कहा कि वे चातुर्वर्ण को मानते हैं, लेकिन यह चातुर्वर्ण कौन सा और कैसा है? इस बात को समझाने के लिए मैंने अपनी उंगलियों को एक के ऊपर एक करके बताते हुए कहा कि यह चातुर्वर्ण सीधा है या उल्टा, इसका आदि और अंत कहाँ है? गांधी इसका जवाब नहीं दे सके। जिन लोगों ने हमारा नाश किया है उनका यह अन्यायपूर्ण धर्म इनके सामने ही नष्ट हो जाएगा। मैं हिंदू धर्म पर बेकार ही आरोप नहीं लगाता। इस पापमयी धर्म में किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। ये धर्म नष्ट हो चुका है, इसमें कोई जान नहीं है। अगर हमें शस्त्र धारण करने का अधिकार होता, हमारा देश विदेशियों का गुलाम क्यों बना? यूरोप में सन 1939 से 1945 तक दूसरा महायुद्ध हुआ। जितनी फौज लड़ाई में लड़ती थी उतनी ही फौज रोज भर्ती हो जाती थी। उस समय किसी ने यह नहीं कहा कि युद्ध जीतने का श्रेय किसी एक को ही प्राप्त है। ये सभी देशवासियों का महान श्रेय था। हमारे देश की तो बातें ही निराली रही हैं। क्षत्रिय मर गए तो देश मर गया, यही होता रहा है। इसीलिए हमारा देश कई बार गुलाम बना। अगर हम लोगों को शस्त्र धारण करने का अधिकार होता तो ये महान देश कभी गुलाम ना बनता और ना कोई इस देश को आक्रमण करके ही जीत सकता था।
बौद्ध धम्म से ही इस देश की भलाई होगी। हिंदू धर्म में रहकर किसी का उद्धार नहीं हो सकता। हिंदू धर्म की रचना के अनुसार कुछ तथाकथित सवर्णों को सदियों से लाभ पहुंच रहा है। मेरे इस कथन में तिल मात्र भी झूठ नहीं है। शूद्रों और अछूतों की क्या भलाई हुई? बामन की औरत गर्भवती हुई, उसका ध्यान सीधा हाईकोर्ट की ओर जाता है कि वहाँ पर जज का कोई पद खाली है या नहीं। और जब हमारी औरत गर्भवती होती है तब उसका ध्यान इस बात की ओर जाता है कि कमेटी में कोई झाड़ू देने वाले के लिए जगह खाली है या नहीं। ये दुराव्यवस्था हिंदू धर्म व्यवस्था के कारण ही है। इसमें रहकर हमारी क्या भलाई हो सकेगी? अगर हमारी भलाई होगी तो केवल बौद्ध धम्म में ही होगी। भगवान के धम्म को बामनों ने भी अपनाया और शूद्रों ने भी। उन सभी भिक्षुओं को आदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा था, हे भिक्षुओं, आप लोग कई देशों और भिन्न भिन्न जातियों से आए हुए हैं। जिस प्रकार आपके देश प्रदेश में अनेक नदियाँ बहती हैं, उनका अलग अलग अस्तित्व दिखाई देता है। जब ये नदियाँ महासागर में मिल जाती हैं तब अपने पृथक अस्तित्व को खो बैठती हैं। वे सब समुद्र में समा जाती हैं। बौद्ध धम्म समुद्र की ही भांति है। इस संघ में सभी एक हैं और सभी बराबर हैं। समुद्र में गंगा या अमुना के मिल जाने पर उसके पानी को अलग से पहचानना कठिन है। इसी प्रकार आप लोगों के बौद्ध संघ में आने पर सभी एक हैं, सभी समान हैं। इस प्रकार की बातें कहने वाला एक ही महापुरुष हुआ है और वह महापुरुष हैं भगवान गौतम बुद्ध। मेरे ऊपर ज़बरदस्त जिम्मेदारी है। जब लोग मुझे ये प्रश्न करते हैं कि मैंने धर्मांतर करने के लिए इतना समय क्यों लगाया, इतने दिन तक मैं क्या कर रहा था, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। धर्म के तत्वों को दूसरों को समझाना आसान काम नहीं है। ये अकेले व्यक्ति का भी काम नहीं है। धर्म के संबंध में आप विचार करके देखेंगे तो मेरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। आज मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उतनी संसार में किसी पर नहीं है। यदि मैं अधिक समय तक जीवित रहा तो वह सब काम पूरा करके दिखलाऊंगा। इसी के साथ बाबा साहब जिंदाबाद के नारों से पूरा आकाश गूंज उठा। कुछ समय तक चारों ओर इन्हीं नारों की तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। अछूत कहकर नहीं घूमना। कुछ लोग कहेंगे कि अछूतों के बौद्ध बनने पर क्या होगा। इस संबंध में मेरा ही कहना है कि इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों को नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न धूर्ततापूर्ण हैं। धनी लोगों को धर्म की आवश्यकता नहीं है। उनमें जो लोग ऊंचे पदों पर आसीन हैं, उनके पास रहने के लिए अच्छा बंगला है, उनकी सेवा करने के लिए उनके पास धन है, उनके पास नौकर चाकर हैं, उनके पास सब कुछ है। ऐसे लोगों द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाने या उस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म की आवश्यकता गरीबों के लिए है। धर्म की ज़रूरत केवल गरीबों के लिए होती है। दुखी और पीड़ित लोगों के लिए धर्म की ज़रूरत होती है। गरीब मनुष्य सदा ही आशा पर जीता है। जीवन का मूल आशा में है। अगर ये आशा नष्ट हो गई तो जीवन कैसे चलेगा? धर्म सभी को आशावादी बनाता है। गरीबों पीड़ितों को यही संदेश देता है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीवन आशादायक है और ऐसा ही आगे भी रहेगा। यही कारण है कि गरीब या पीड़ित व्यक्ति धर्म को अपने से चिपका कर रखता है। जब यूरोप में ईसाईयत का प्रचार हुआ, उस समय रोम के आसपास सभी देशों की दशा बहुत खराब थी। लोगों को पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। उस समय पेट भरने के लिए गरीब लोगों को खिचड़ी बांटी जाती थी। उस समय इन लोगों में ईसाई मत का प्रचार हुआ। दुखी और पीड़ित लोग इस धर्म के अनुयायी बने। यूरोपीय विद्वान मिस्टर गिबन ने एक बार कहा था, ईसाई धर्म भिखारियों का धर्म है जो यूरोप का धर्म बन गया है। इसका जवाब देने के लिए मिस्टर गिबन आज जीवित नहीं हैं।
अगर वे जीवित होते तो अपनी बात का जवाब खुद ही पा लेते। कुछ लोग ये अवश्य कहेंगे कि ये बौद्ध धम्म भंगी चमारों का धम्म है। ब्राह्मण लोग भगवान बुद्ध को भी भो गौतम कहकर पुकारते थे। ब्राह्मण भगवान को इस प्रकार अपशब्द कहकर चढ़ाया करते थे। लेकिन आप ये जानते हैं कि विदेशों में राम, कृष्ण और शंकर की मूर्तियों को खरीदने के लिए रखा जाए तो कोई नहीं खरीदेगा। अगर बुद्ध की मूर्ति रखी जाए तो एक भी मूर्ति नहीं बचेगी। भारत में जो होना था वह बहुत कुछ होता रहा। कुछ बाहर भी देखो। बाहर अगर किसी का नाम प्रसिद्ध है तो केवल भगवान बुद्ध का। फिर यह धर्म बगैर फैले कैसे रहेगा? हम अपने मार्ग से ज़रूर जाएंगे, वे अपनी राह से जाएं। हमें नया रास्ता मिल गया है। ये आशा का प्रतीक है, अभ्युदय और उत्कर्ष का महान मार्ग है। ये मार्ग नया नहीं है, इसे हम कहीं से लाए नहीं है। ये श्रेष्ठ मार्ग यहीं का है, ये भारतीय है। इस देश में 2000 वर्ष पूर्व भी बौद्ध धम्म था। इसका हमें दुख है कि हमने इस धम्म को पहले ही क्यों नहीं अपनाया। भगवान बुद्ध के धम्म के सार तत्व अजर अमर हैं। फिर भी बुद्ध ने अपने सिद्धांतों के अपरिवर्तनीय होने का दावा नहीं किया। इस धम्म में समयानुसार बदलने की शक्ति है। इतनी उदारता किसी अन्य धर्म में नहीं है। बौद्ध धम्म का पतन। इस देश से बौद्ध धम्म के नाश का मुख्य कारण इस देश पर मुसलमानों का अमानुषीय आक्रमण था। इस आक्रमण में हजारों मूर्तियां तोड़ी गईं, भिक्षु मारे गए। इन आक्रमणों से घबराकर बौद्ध भिक्षु दूसरे देशों में भाग गए। कोई तिब्बत गया, कुछ चीन चले गए, कोई कहीं गया और कोई कहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ पर भिक्षुओं का अभाव हो गया। उत्तर पश्चिम प्रांत में एक ग्रीक राजा था। उसका नाम मिलिंद था। उसे धर्म चर्चा में बहुत रुचि थी। उसने हिंदू धर्म शास्त्रों के पंडितों के साथ कई बार वाद विवाद करके उन्हें हरा दिया और कईयों को निरुत्तर कर दिया था। एक दिन उसने चाहा कि बौद्ध धर्म के विद्वानों के साथ भी वाद विवाद करूं। इसलिए उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जब कभी उनके राज्य में कोई बौद्ध धर्म का पंडित विद्वान नजर आए तो उसे उनके पास लाया जाए। तब स्थानीय बौद्ध मतावलंबियों ने महापंडित और धम्म धुरंधर भिक्षु नागसेन जी से प्रार्थना की कि वे राजा के पास जाकर वाद विवाद में बौद्ध धर्म का मंडन करें। भिक्षु नागसेन बहुत बड़े विद्वान थे। नागसेन और मिलिंद के बीच जो पारस्परिक वाद विवाद हुआ उस सबको पुस्तककार मिलिंद प्रश्न में छापा गया है। मिलिंद ने एक प्रश्न किया कि धर्म की ग्लानि क्यों होती है। नागसेन ने इसका उत्तर देते हुए इसके 3 कारण बताए। पहला, यह कि सच्चा धर्म ही सदा बना रहता है। जिस धर्म के मूल में गंभीरता नहीं होती वह धर्म केवल तात्कालिक धर्म होता है और समय बीतने पर ऐसा धर्म टिका नहीं रहता। दूसरा कारण होता है कि जब धर्म प्रचार करने वाले विद्वान ही नहीं रहते तब धर्म की ग्लानि होती है। ज्ञानी लोगों को धर्म ज्ञान की चर्चा करनी ही चाहिए। विरोधियों के वाद विवाद का खंडन करने के लिए धर्म के प्रचारक ना हो तो भी धर्म की ग्लानि होती है। तीसरा कारण यह है कि धर्म और धर्म के तत्व विद्वानों के लिए होते हैं। साधारण लोगों के लिए मंदिर या विहार होते हैं जहाँ पर जाकर जनता अपनी श्रेष्ठ विभूतियों की पूजा करती है। आप लोगों को इस महान बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि बौद्ध धर्म के तत्व केवल कुछ समय के लिए हैं। आज 2500 वर्षों के बाद भी जब बुद्ध के तत्वों को सारा संसार मानता है, केवल अकेले अमेरिका में ही बुद्ध धर्म के
अनुयायियों की 2000 संस्थाएं हैं। इंग्लैंड में 3 लाख रुपए खर्च करके बौद्ध विहार बनाया गया है। जर्मनी में 3-4 हजार बौद्ध संस्थाएं हैं। बुद्ध तत्व अजर अमर हैं, फिर भी बुद्ध ने अपने दर्शन के महान होने का दावा कभी नहीं किया, और ना उन्होंने कभी यह कहा कि उनका धर्म ईश्वरीय है। भगवान ने तो यही कहा था कि मेरे पिता और मेरी माता दोनों सामान्य मनुष्यों की भांति हैं। जिन्हें वह धर्म अच्छा लगे वे इसे अपनाएं, क्योंकि इतनी उदारता की बातें किसी दूसरे धर्म में नहीं मिलेंगी। दूसरे धर्मों और बौद्ध धर्म में महान अंतर है। बौद्ध धर्म की महान बातें आपको दूसरे धर्मों में नहीं मिलेंगी, क्योंकि दूसरे धर्म मनुष्य और ईश्वर के गहरे संबंध को बताते हैं। दूसरे धर्म कहते हैं ईश्वर ने संसार को रचा है, उसी ने ही आकाश, वायु, इंद्र, सूरज और सब कुछ पैदा किए हैं। ईश्वर ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है, कुछ शेष नहीं रखा है, इसलिए हम ईश्वर की उपासना और भजन ही करते रहें। ईसाई धर्म के अनुसार मरने के बाद एक निर्णय का दिन होगा, डे ऑफ जजमेंट। उसी के निर्णय के अनुसार सब कुछ निर्धारित होगा। ईश्वर और आत्मा के लिए बौद्ध धर्म में कोई स्थान नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि संसार में सब जगह दुख है। 90% लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं। दुख से पीड़ित गरीब लोगों का उद्धार करना ही बौद्ध धर्म का मुख्य ध्येय है। कार्ल मार्क्स ने भगवान बुद्ध से ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। भगवान बुद्ध ने जो कुछ कहा है वह सब सरल और सीधा मार्ग है। भाइयों और बहनों, जो मुझे कहना था वह सब मैंने कह दिया। बुद्ध धर्म सबसे अच्छा धर्म है, उसमें कोई दोष नहीं है। हिंदू धर्म में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे किसी को उत्साह नहीं मिल सकता। इसने हजारों वर्षों से आज तक हमारे समाज में किसी को भी विद्वान नहीं बनने दिया। आप लोगों के सामने मुझे अपने अब्राह्मण औरत थी। मेरे स्कूल में एक अब्राह्मण मराठा औरत थी। वह स्वयं अनपढ़ थी, परंतु मुझे कभी छूती ना थी। मेरी माँ मुझको कहती थी कि मैं बड़ों को मामा कहकर पुकारूं। पोस्टमैन को मैं मामा कहकर पुकारा करता था। इस स्कूल में एक दिन मुझे प्यास लगी। इसके लिए मैंने अपने मास्टर से कहा। मास्टर ने चपरासी को बुलाकर कहा कि इसे नल पर जाकर पानी पिला लाओ। चपरासी ने नल खोला तो मैंने पानी पिया। अगर कभी चपरासी ना हुआ तो कई दिन पानी पीने को नहीं मिलता था। प्यासा ही घर आता था और घर पर ही प्यास को बुझाता था। जब मैं पढ़कर वापस आया तब मुझे डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए कहा गया, लेकिन इस फंदे को मैंने अपने गले में नहीं बंधवाया, क्योंकि मेरे नौकर हो जाने पर मेरे लोगों की सेवा कौन करेगा। इसी विचार को ध्यान में रखकर मैं नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ा। व्यक्तिगत रूप से इस देश को किसी भी रूढ़ी बात का विरोध करना मेरे लिए कठिन नहीं है। आप लोगों के सिर पर वैश्यों, क्षत्रियों और ब्राह्मणों ने पहाड़ खड़ा किया हुआ है। उसको किस प्रकार पलटा जाए, तोड़ा जाए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस धम्म का पूर्ण ज्ञान कराऊं। ये मेरा कर्तव्य भी है। इस कार्य के लिए मैं पुस्तकें लिखकर आप लोगों की शंकाएं दूर करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराऊंगा। आज मुझ पर विश्वास रखकर चलिए। अपना और संसार का भी उद्धार करो। आप पर अब काफ़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। ये बड़ी भारी चीज़ है। आप लोगों को ऐसे काम करने चाहिए जिससे सभी आपका आदर करें। आप इस धम्म को ऐसे ना समझें कि आपने गले में मिट्टी का घड़ा बांध लिया है। बौद्ध धम्म की दृष्टि से भारत की भूमि अब सुनसान जंगल की भांति है। इसलिए आपका परम कर्तव्य है कि आप इस पवित्र धम्म को उत्तम रीति से पालने की प्रतिज्ञा करें, अन्यथा इस धर्म परिवर्तन की निंदा होगी।
आज आप सभी प्रतिज्ञा करें कि आप सभी बौद्ध न केवल अपना बल्कि अपने साथ अपने देश का और इसके साथ सारे संसार का उद्धार करेंगे। संसार का उद्धार बौद्ध धम्म से ही होगा। संसार में जब तक न्याय को स्थान नहीं मिलेगा तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकेगी। आमदनी का 20वां भाग दीजिए। यह नया काम बहुत सर्वाधिक जिम्मेदारी का है। इसे पूरा करने के लिए आपने दृढ़ संकल्प किया है। हमारे नौजवानों को बहुत कुछ करना है। इस बात को पूर्ण रूप से आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप केवल पेट के ही पुजारी ना बने। आप कम से कम अपनी आमदनी का 20वां भाग इस पवित्र धम्म प्रचार के लिए दान करने का निर्णय करें। मुझे आप सबको अपने साथ ले जाना है। तथागत ने पहल कुछ ही लोगों को दीक्षा दी और उसी समय उनको आदेश दिया कि वे इस पवित्र धम्म का प्रचार करें। उसके बाद यश नामक एक विद्वान और 60 व्यक्तियों ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। यश भी अमीर घराने के थे। इनसे भगवान ने कहा, ये धम्म बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्यवासन कल्याणं, अर्थात बहुत जनों के लिए है, बहुत जनों के सुख के लिए है और सब लोगों पर अनुकंपा करने के लिए है। ये आदि मध्य और अंत में कल्याणकारक है। भगवान ने परिस्थिति के अनुसार अपने धम्म प्रचार के ढंग को अपनाया था। अब हमें भी अपने समयानुसार इस धम्म के प्रचार का ढंग अपनाना होगा। इस देश में बौद्ध भिक्षु पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए आप में से हर एक को इस धम्म की दीक्षा स्वयं लेनी होगी। इस बात की मैं पूर्ण घोषणा करता हूँ कि हर बौद्ध धम्म अनुयायी प्रत्येक व्यक्ति दूसरों को भी त्रिशरण पंचशील एवं 22 प्रतिज्ञाओं सहित बौद्ध धम्म में दीक्षित करने का पूर्ण अधिकार है। भवतु सब मंगलं। बौद्ध धम्म ग्रहण करने वालों की 22 प्रतिज्ञाएं। नंबर 1, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न कभी उनकी पूजा करूंगा। नंबर 2, मैं राम और कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न कभी उनकी पूजा करूंगा। नंबर 3, मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। नंबर 4, ईश्वर ने कभी अवतार लिया है, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा। नंबर 5, भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार हैं, इस बात को मैं कभी नहीं मानूंगा। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन का झूठा प्रचार समझता हूँ। नंबर 6, मैं कभी श्राद्ध नहीं करूँगा और न ही कभी पिंडदान दूंगा। नंबर 7, मैं बौद्ध धम्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूँगा। नंबर 8, मैं कोई भी संस्कार ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊँगा। नंबर 9, मैं इस सिद्धांत को मानूँगा कि सभी मनुष्य एक हैं। नंबर 10, मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूँगा। नंबर 11, मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण पालन करूँगा। नंबर 12, मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूँगा। नंबर 13, मैं प्राणी मात्र पर दया रखूँगा और उनका लालन पालन करूँगा। नंबर 14, मैं चोरी नहीं करूँगा। 15, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। 16, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा। 17, मैं शराब नहीं पीऊँगा। 18, मैं अपने जीवन को बौद्ध धम्म के 3 तत्व अर्थात ज्ञान, शील और करुणा के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करूँगा। 19, मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह त्याग करता हूँ और बौद्ध धम्म को स्वीकार करता हूँ। 20, मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि बौद्ध धम्म ही सद्धम्म है। 21, मैं यह मानता हूँ
कि मेरा नया जन्म हो रहा है। 22 मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार ही आचरण करूँगा। साधु साधु साधु।